फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, और हम किसी को सजा नहीं देते यहां तक कि हम पहले अपने नबी और रसूल को भेजते हैं। वो उनको हदायत देता है, नसीहत देता है, उनको वो समझाता है, लेकिन जब वो नहीं मानते फिर हम सिरा देते हैं। पहले नबी भेजते हैं, रसूल और किताबें। वाइजा अरदना अन नुहलिका करियतन अमरना मुत्रफीहा, जब इरादा करते हम किसी बस्ती को हलाक करने का तो वहां के खुशहाल लोगों को हम हुक्म देते हैं। फफसकू फीहा, वो नाफरमानी करते हैं। फहक्का अलैहल कौलु फदम्मरनाहा तदमीरा, बस पक्की हो जाती है उन पर बात, बस हम दे मारते हैं उनको उखाड़ कर। वकम अहलकना मिनल कुरूनी मिन बाद नूह, और कितनी बस्तियां हमने हलाक की नूह के बाद। सबसे पहला जो अजाब आया था ना, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद कई बस्तियों पर आया। कौम आद, कौम समूद, मदियन वाले, असहाबुल ऐका बन के रहने वाले। बाद ने कहा कि मदियन के रहने वाले और असहाबुल ऐका दोनों एक ही जमात है, बाज़ कहते हैं अलग-अलग जमात। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, कौम लूत, इन बस्तियों पर अजाब आया। फरमाया हमने कितनी हलाक की बस्तियां नूह के बाद। वकफा बेरब्बिका बिजुनूब इबादिही खबीरम बसीरा, काफी है तेरा रब अपने बंदों की खबर रखने वाला, देखने वाला। मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फिया मा नशा, जो कोई इरादा करेगा जल्दी का, हम जल्दी दे देंगे उसको जो चाहेगा। जहां से मैंने मजमून शुरू किया था वहां पर क्या था, वकान अल इंसानो अजूला, इंसान जल्दबाज है। फरमाया जल्दी ना करया करो, बुराई जल्दी ना मांगया करो। अब कहा अगर कोई जल्दी मांगेगा तो फिर जो चाहेगा हम जल्दी दे भी देंगे। लिमन नुरीदो सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर अगर वो बुराई मांगेगा हम बुराई देंगे दुनिया के अंदर, और फिर क़यामत के दिन उसको हम कहाँ डालेंगे, जहन्नम में डालेंगे। यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, डाला जाएगा मुज़म्मत किया हुआ, लानत डाला हुआ, मदहूरा धकेला हुआ, जहन्नम के अंदर लानत करके, मुज़म्मत करके उसकी धकेल के डालेंगे। और आगे फरमाया वमन अराद अल आखिरता वसअलहा सायहा वहुवा मुमिनुन, और वो जिसने इरादा किया आखिरत का और उसने कोशिश की, उसके लिए कोशिश, जरा बात को समझना, जिसने दुनिया को छोड़ा कि ये दुनिया तो फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, दुनिया को छोड़ के आखिरत का इरादा किया और आखिरत के लिए कोशिश की। आखिरत के लिए क्या कोशिश है, नमाजें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, रोजे रखे, ज़कात दी, अगर इस्तिताअत थी तो हज किया, उम्रा किया, यतीम खाने बनवाए, मदारस की खिदमत की, माँ बाप की फरमाबरदारी की। अब आगे इंशाल्लाह आखिर पे आयत आ रही है, माँ बाप के मुतल्लिक़ वो भी बयान करूँगा इंशाल्लाह। हम सायों को हकूक़ का ख्याल रखा, सूद से बचा रहा, रिश्वत नहीं ली, चोरी, जिना, डाका, कत्ल वाले जुर्मों से बचता रहा, झूठ चुगलखोरी से बचता रहा, हुस्न इखलाक पेश करता रहा, लोगों के साथ नरम दिली से पेश आता रहा। यह है उसकी कोशिश। मेरी बात को समझना, कुरान ने कहा जो इरादा करे आखिरत का, वसअलहा सायहा, और उसके लिए क्या की, उसने कोशिश की। लेकिन आगे एक और लफ्ज़ है, उसको समझना है।
कोशिश मैंने बता दी क्या है, आमाल सालिया करना, अमाल सय्या यानी बुरे अमाल से बचना। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं की कुरान ने। ये अमाल सालिया किए, अच्छे अमाल किए, बुरे अमाल से बचा, लेकिन अगली बात है वाहुआ मोमिनुन, वो ईमान वाला भी हो। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जमीयत इशाअत तौहीद वाले, जमीयत इशाअत तौहीद सुन्ना वाले, इनको तौहीद का दौरा पड़ा हुआ है, तौहीद का दौरा पड़ा हुआ है। ओ भाई, हमें तौहीद का दौरा नहीं पड़ा हुआ। अल्लाह के कुरान हर जगह पे तौहीद ही बयान कर रहा है, मैं क्या करूं? क्या कुरान को अलमारी में रख दूं और अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, ये अशात वाले बंदे से नहीं होगा, ये मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के शागिर्द से नहीं होगा। वहुवा मोमिनुन, कुरान जब भी बात करेगा ना अमाले साले की, या पहले ईमान की बात करेगा या बाद में करेगा, अकेली नहीं करेगा। पहले ईमान का तज़किरा या बाद में ईमान का तज़किरा, लेकिन ईमान होगा तब। फरमाया कोशिश की और वो हो भी, बोलो बोलो सारे बोलो, ईमान वाला। ईमान वाला कौन है? जो एक अल्लाह को पुकारने वाला हो। फरमाया फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, ये वो बंदा है जिसकी कोशिश ठिकाने लग गई। ये वो बंदा है जिसकी कोशिश ठिकाने लग गई। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। हर एक, इनको और इनको, हर एक बात को समझना, इनको और इनको अता है तेरे रब की, वमा काना अताओ रब्बे का महजूरा, और नहीं है अता तेरे रब की रोकी हुई। जरा आयत का मतलब समझना, हर एक, इनको और इनको, क्या मतलब? ईमान वालों को भी और काफरों को भी, मुसलमानों को भी और मुशरिकों को भी अल्लाह ने दुनिया में देना ही देना है। किसी को कम दे देगा, किसी को ज्यादा दे देगा। बाज़ लोग सवाल करते हैं ना, या ज़हन में बात आ जाती है, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, पक्के तौहीदी हैं, और हम यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनको देखते हैं, अफ्रीका, उनको देखते हैं वो बेईमान हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, महल्लात हैं, जहाज़ हैं, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी जेवरात हैं, हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला ने ये फैसले किए हुए हैं। कई मुसलमानों के पास भी अल्लाह ने बढ़ा दिया है, अगली आयत में आ रहा है। ये मत देखो कि हमारे पास नहीं है। क्यों? तुम्हें आज अल्लाह ने कम दिया, और क़यामत के दिन जो देने वाला है वो काफर को नहीं मिलेगा। कई बार हदीस बयान कर चुका हूं, फिर कर देता हूं। हदीस के अंदर आता है कि अगर इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, इस सारी दुनिया की कीमत, तो अल्लाह ताला काफर को 1 रुपया भी ना देगा। ये दिया है, तू इनकी तरफ ना देख, तू ये देख कि मैंने दुनिया में कुछ नहीं लेना। मुझे कहाँ याद आ गए मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि वो अल्लाह अपने दोस्तों को दाल और साग पे राजी कर लेता है, अपने दुश्मनों को मुर्गे और बकरे खिलाता है। उन्जुर कैफ़ फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, देख कैसे फजीलत दी हमने बाज को बाज पर, बाज को बाज पर हमने किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, सबको बराबर नहीं रखा।
एक बात कहूं, अल्लाह ज्यादा दे के भी आजमाता है, अल्लाह कम दे के भी आजमाता है। दोनों तरफ आजमाइश है भाई, याद रखना, दोनों तरफ आजमाइश है। ज्यादा दे के आजमाता है कि ये दुनिया की टीप टाप में तो नहीं लग गया, मेरे रास्ते में भी कोई खर्च किया है कि नहीं, और कम दे के आजमाता है कि ये मेरे दिए हुए पे सब्र भी करता है कि नहीं है। ज्यादा दे के आजमाता है कि ये शुक्र करता है कि नहीं, कम दे के आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं। अगर जब अल्लाह ज्यादा दे बंदा शुक्र करे, कम दे बंदा सब्र करे, वो बंदा कामयाब है। वलल आखिरतो, फरमाया दुनिया में तो हमने बाज को बाज पर फजीलत दी ना, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। वलल आखिरतो अकबर दरजातिम व अकबर तफजीला, और आखिरत उसका बड़ा दर्जा है और उसमें जो हमने देना है ना फजीलत, वो बहुत ही बड़ी है। ला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, ना बना अल्लाह के साथ इलाह, फतक़उद मज़मूमम मख़ज़ूला, बस तू बुरे हाल में मुजम्मत किया हुआ बेकस होके बैठ जाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो अभी तक मैंने बयान किया है ना, इसमें से मैं कुछ पिछले जुमे को भी बयान कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुरान तो एक समुंदर है ना, कुरान तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, तो आज कुछ बातें उसमें अजाफी थी तो मैंने उनको दोबारा दोहरा दिया है। आज हमारा मज़मून यहां से शुरू हो रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। अभी मैंने कहा ना, कहते तौहीदिया नूं दौरा पे मैं उन करा की अभी 4-5 आयतां विच ईमान दा तज़किरा। पिछली आयत में ला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर अभी कहा है, और अगली आयत में वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। ये जो अगली आयत है ना, इस आयत के बाद बंदे को दुनिया में लोगों के साथ सलूक, दुनिया के मामलात बयान होने लगे इस अगले रुकू में। लेकिन वो दुनिया के मामलात बयान करने से पहले क्या कहा? बंदगी किदी करनी है, सारे बोलो। पिछली आयत में भी आ गया, अगली आयत में तू के दुनिया के मामलात बंदों के साथ फिर आ गया कि पहली गले याद रखना है, बंदगी अल्लाह भी करनी है। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करनी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन कबीरा। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, तूने उनके सामने उफ भी नहीं करनी। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बात करनी है बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ। कुरान की कहता है उफ भी, बोलो बोलो सारे, माँ बाप के सामने उफ भी। जो नौजवान यहाँ पे मेरे या जो छोटे बच्चे बैठे हैं, ज़रा तवज्जो कर ले ज़रा, माँ बाप के सामने बोलो उफ भी। उनकी इज्जत करनी है, उनकी बात माननी है, उनका हुक्म मानना है। ये नहीं कहना अब्बा जी तुसी ते हो गए हो पुराने दौर दे, तुसी ते हो गए हो, तो आनू की पता है आजकल जदीद काम किवें हुंदे ने। हैं वो बाप जिसने तुझे पाला, जिसने तुझे चलाया बड़ा किया, वो माँ जिसने तुझे अपने पेट में 9वां रखा, तुझे जना, तुझे दूध पिलाया, वो बाप जिसने तुझे स्कूल लेके गया, मदरसे लेके गया, कुरान पढ़ाया, स्कूल की तालीम दी, तालीम दे के बड़ा कर दिया। अब तू कहता है अब्बा तेरू पता ही कख नहीं शादी किवें हुंदी है।
असी तो ढोल ढमक्के बजावा ही बजावांगे है। तू कदीम दौर का बाबा है। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। आइए ज़रा, वक़्त थोड़ा है, इस पर एक दो तीन हदीस से बयान कर दूँ। एक हदीस के अंदर आता है, बड़ी मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए और कहा आमीन पहली सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, फिर कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे फिर कहा आमीन। खुतबे के बाद सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, आपने ये जो काम किया आज पहले कभी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिंबर पर आया, पहली सीढ़ी पे चढ़ने लगा तो जिब्रील सामने आ गया। उसने कहा अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने रमजान का महीना पाया और रमजान के रोजे ना रख के रब को राजी न किया। मैंने कहा आमीन। फिर मैं आगे हुआ, जिब्रील ने कहा लानत हो उस पर जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम आया, उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने कहा आमीन। और फिर जिब्रील ने कहा लानत हो उस शख्स पर, नाक खाक आलूद हो उस शख्स की जिसने अपने माँ और बाप दोनों को या किसी एक को जिंदगी में पाया और उनकी नाफरमानी की और जन्नत हासिल न की, उस पर भी अल्लाह की लानत हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देख लो, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह लानत भेज रहा है, जिब्रील लेके आ रहा है और प्यारे पैगंबर आमीन बोलो। ये कोई छोटी सी बात है, बचेगा बंदा। एक आदमी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप अगर दुनिया से चले जाएं तो फिर भी मैं उनके साथ कोई अच्छा सलूक कर सकता हूं। आपने फरमाया हां, 4 सलूक। फौत होने के बाद भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ना। नाराज ना होया जे सानू जनाजा आउंदा ही ना होवे ते फिर बोलो ना, साडा पुत्र साडी औलाद अंग्रेजी दे बोले फर है, तो जो जनाजे की दुआ भी वक्त आए तो फिर फर्रा या फिरो फिरारन, फिर उन्होंने अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना, ये सिखाया भी ना जाए। फरमाया माँ बाप के बाद पहला सलूक जो तुमने करना है वो उनके जनाजे की दुआ है, कि जिसको दुआ नहीं आएगी वो ये सलूक बोलो। और दूसरा, उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करना। ये नहीं कि मदरसे और तालिब इल्मां नूं बुला लो, आ जाओ भाई आके बह जाओ, मेरे अब्बा जी फौत हो गए ने ते पढ़ो पूरा कुरान। उन्होंने एक सफ़ा पढ़ना तो 3 सफ़े थुल छड़ देने हैं। लो जी हुण जनाब साहब ने बकरा पका के खुआता, अब्बे नूं बख्शवा दिता। नहीं, खुद कुरान पढ़, खुद दुआ कर, खुद इस्तिग़फ़ार कर अपने माँ बाप के लिए। अच्छा, और तीसरी बात, उनके दोस्तों की इज्जत करना। उनके दोस्तों की इज्जत करना, यह भी माँ बाप की वफात के बाद उनके साथ सलूक है। और चौथी बात, वो सिला रहमी जो तेरे माँ बाप की तरफ से है, जो तेरे रिश्तेदार तेरे बाप के साथ बोलते नहीं थे, फिर भी तेरा बाप उनसे बोलता था।
वो तेरे घर नहीं आते थे, तेरा बाप फिर भी उनके घर जाता था, तूने भी ऐसे ही करते रहना है। तो ये 4 सलूक, ये माँ बाप की फर्माबरदारी है, बहुत बड़ी फर्माबरदारी है। ये मौत के बाद भी है। वक्त कम रह गया है, बल्कि ख़त्म हो गया है। 1-2 बातें और कर देता हूँ। एक सहाबी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं जिहाद के इरादे से जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद के इरादे से जाना चाहता हूँ। फरमाया तेरी माँ है? उसने कहा जी। फरमाया जा जाके उसकी खिदमत कर। कुछ अरसे के बाद फिर आ गया, कहा या रसूलल्लाह मैं जिहाद के इरादे से जाना चाहता हूँ। बंदा जिहाद पर जाए तो शहादत भी मिल सकती है, शहादत कोई छोटी चीज़ है। आपने फिर पूछा तेरी माँ है? कहा जी या रसूलल्लाह। फरमाया जा जाके उसकी खिदमत कर।